देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। हसनगंज उन्नाव में अज्ञान मोहन रोड नई सराय गांव के पास ट्रक का एक्सल टूट जाने से दोनों ओर 9 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। राहगीरों को आने जाने की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हसनगंज पुलिस ने पुछरा चौराहे पर बैरियर लगाकर ट्रकों का चकलवंशी सफीपुर डाइवर्जन किया, तब कहीं जाकर पुलिस ने 8 घंटे बाद जाम खुलवा सके, जिससे यातायात चालू हो पाया। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में ब्लॉक परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गरीब कल्याण मेला में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर हुआ शुभारंभ। आज स्थानीय ब्लॉक परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाने हेतु सरकार द्वारा आयोजित कल्याण गरीब मेला का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान कार्ड, कोविड टीकाकरण, कृषि यंत्रों के वितरण की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, गैस कनेक्शन, गांव की सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, खाद्य सामग्री का वितरण, गरीब बालिकाओं के विवाह हेतु व अन्य सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का पंजीकरण एवं योजनाओं से जुड़ने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। जिंदा पुरुष को मृतक दिखाकर क्षेत्र लेखपाल ने भाई के नाम पर दर्ज कर दी उसकी भूमि। मिश्रित सीतापुर में तहसील मिश्रित के परगना औरंगाबाद के ग्राम हंतिया मजरा पन्हा नगर निवासी राजेंद्र पुत्र महिपाल का आरोप है कि महिपाल की बुआ महदेई पत्नी स्वर्गीय भरोसे निवासी संतान होने के कारण अपनी भूमि के रजिस्टर वसीयत राजेंद्र कुमार व चेतन लाल के पक्ष में कर दी गई थी। महदेई की मृत्यु हो जाने के बाद रजिस्टर वसीयत के आधार पर चेतन लाल व राजेंद्र कुमार पुत्र महिपाल के नाम पर 1/2 वसीयत दर्ज होना था। पीड़ित का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल नितिन किशोर ने राजेंद्र व चेतन लाल पुत्रगढ़ महिपाल की जगह त्रुटि भरोसे दर्ज दिया था, परंतु लेखपाल ने उसको सही करने के बजाय चेतन लाल से 1 लाख रुपए सुविधा शुल्क लेकर उसको मृतक घोषित करते हुए दिनांक 13 जनवरी 2019 को प्रपत्र आरसी नौखा वाद संख्या के माध्यम से खाता संख्या 86 पर राजेंद्र कुमार पुत्र भरोसे को मृतक दिखाकर उनके स्थान पर चेतन लाल पुत्र भरोसे का नाम दर्ज कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि वह अशिक्षित व्यक्ति है, उसे खतौनी की आवश्यकता पड़ी तो उसने तहसील से खतौनी लेकर गांव के लोगों से पढ़ाया, तब उसे पता चला कि वह खतौनी पर मृतक हो चुका है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई, शासन के आदेश निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। शासन के निर्देश डॉक्टरों के ठेंगे पर अस्पताल में समय से नहीं बैठते डॉक्टर, स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों को भारी कठिनाइयों का करना पड़ रहा सामना। केंद्र पर आने वाले मरीजों को लिखी जा रही है बाहर की दवाइयाँ खरीदने को मजबूर मरीज, एक्सरे मशीन खराब, एक्सरे कराने वाले मरीजों को जाना पड़ रहा बाहर, जहां 300 रुपए देकर करा रहे एक्सरे। इमरजेंसी वार्ड का बुरा हाल, इमरजेंसी वार्ड में पड़े बेडों पर बिछी चादर खून से सनी, उसी चादरों पर इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों का किया जा रहा। वहीं अस्पताल परिसर में रात के समय में बिजली चली जाने के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर जनरेटर तो उपलब्ध है, लेकिन डीजल की कमी की वजह से अक्सर बंद पड़ा रहता है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के प्रतिभाशाली युवक का चयन IAS में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील के बागराय थाना क्षेत्र के तिवारी महमदपुर ग्राम सभा निवासी विपिन द्विवेदी का चयन IAS में हुआ। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व विपिन द्विवेदी ने PCS की परीक्षा की थी उत्तीर्ण और 2 महीने पूर्व अलीगढ़ में SDM के पद पर किए थे ज्वाइनिंग। पूरे क्षेत्र के अलावा जनपद के लोगों का बढ़ाया था मान, किंतु इस बार इस प्रतिभाशाली युवक ने IAS परीक्षा उत्तीर्ण करके पूरे देश में प्रतापगढ़ जिले का नाम किया है रोशन। बागरा क्षेत्र के तिवारी महमदपुर गांव निवासी प्रतिभाशाली विपिन द्विवेदी की सफलता से पूरे क्षेत्र सहित जिले में खुशी की लहर व्याप्त है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जीवन में आयुर्वेद और योग की उपयोगिता विषयक गोष्ठी संपन्न। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह के तहत
प्रताप बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में वर्तमान परिवेश में विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक पोषण हेतु आयुर्वेद एवं योग की उपयोगिता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन डाबर इंडिया के प्रयोजन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रजभानु सिंह ने कहा कि आज की पीढ़ी को पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना चाहिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पति की कथित हत्या की साजिश करता पत्नी सहित साला एवं 4 अन्य हत्यारे पुलिस द्वारा गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के ग्राम सुनियावा में छोटी नहर से गत सप्ताह मिली लाश का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मृतक कन्हैया सरोज पुत्र रमाशंकर पुत्र मनीराम सरोज निवासी ग्राम कोर्ररी थाना बागराय की कथित हत्या के आरोप में पत्नी एवं सगी साली सहित 4 अन्य कथित हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मृतक कन्हैया दुर्वाचित्र एवं नशे का आदी था। पारिवारिक कलह और उसकी मारपीट से जीना दुश्वार हो गया था। विवश होकर ऐसा कदम उठाना पड़ा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई परेड ग्राउंड में परेड। सीतापुर पुलिस अधीक्षक सीतापुर आरपी सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली गई। तत्पश्चात परेड में उपस्थित समस्त पुलिसकर्मियों व रिक्रूट पुलिसकर्मियों के टर्न आउट एवं परेड अभ्यास का निरीक्षण कर सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। सीतापुर में प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर आज मिश्रिक ब्लॉक परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया। आयोजित मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आयोजित मेले में क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव ने व ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे के साथ ही ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष अनुराग मिश्र पवन ने सभी लाभार्थियों के फॉर्म भराकर मेले का लाभ दिलाया। स्थानीय ब्लॉक परिसर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाने हेतु सरकार द्वारा आयोजित कल्याण गरीब मेला का आयोजन किया गया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। मिश्रित सीतापुर में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुआरापुर निवासिनी राजेश्वरी पत्नी प्रेम ने आज नवागत प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि वह बीती रात 8:30 बजे के लगभग अपने परिवार के साथ तहसील मिश्रिक के उप जिलाधिकारी न्यायालय से धारा 151 की जमानत कराकर घर जा रही थी। तभी गांव के पास पहुंचते ही गांव के पश्चिम मंदिर के पास गांव के ही निवासी शिवमंगल व गुड्डू पुत्रगढ़, कंचन शेरू व धीरू पुत्रगढ़, शिवमंगल व पुच्ची पहले से गाड़ा बंदी करके रोक लिया। आरोपी अश्लील गालियां देते हुए लाठी डंडे व भाला लेकर टूट पड़े और ताबड़तोड़ वार करने लगे, जिससे महिला मोहिनी के आरोपी शिवमंगल ने बाएं पैर में भाला मारकर घायल कर दिया तथा अन्य आरोपियों ने सभी लोगों को लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में भर्ती कराया गया है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में बीती रात चोरी की नीयत से घुसे दबंगों ने गृह स्वामी को पुलिस में शिकायत करने जाते समय जमकर पीटा। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर निवासी मोहित पुत्र ब्रज किशोर ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर यह आरोप लगाया कि बीती रात में छत के सहारे चोरी करने की नियत से अंशुपुत्र राम नारायण त्रिवेदी, राम गुलाम पुत्र, राम रोहित पुत्र प्यारेलाल व भूपेंद्र पुत्र राम नारायण निवासी ग्राम बहादुरपुर घर में घुस गए। तभी पीड़ित के घर वाले जाग गए, जिससे चोरी की घटना होने से टल गई। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। क्या हुआ, क्या था, बताइए जरा। हम लोग आ रहे थे ड्यूटी के लिए, तो इन्होंने पहले ढूंढने निकले, फिर जो है हमने थोड़ा शनिवार था तो देर में निकले, तब जो है बस घर से निकले कि बस ही डंडा छोड़ दी, बस पकड़ ली। वजह क्या रही, डंडा क्यों मारा? कि इनके घर में पहले पेले थे तो ये लोग रहन दे गए, तो ये लोग रहे लखीमपुर और कुछ लोग यहाँ रहे लहरपुर। इनके घर में क्या करने गए थे लोग? चोरी करने गए थे। अच्छा। गेहूँ वगैरह की बोरी लगी थी तो ये लोग देखे तो रुकदाए, तो ये भाग गए। फिर इनके घर कहने गए तो वो लोग जो है लड़ाई करने लगे, फिर जो है बुला ले लगे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।